नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में पिछले 3 दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी के जवानों ने अब तक कुल 7 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जिनमें सीसी मेंबर और तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में इस ऑपरेशन की पुष्टि की और कहा कि ये सर्च अभियान 5 जून से पहले ही शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि 5 जून को एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किया गया, अगले दिन तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य मारा गया और आज 5 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सभी मारे गए नक्सली वर्दीधारी और हथियारों से लैस थे, जिन पर कई हत्याओं और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। विजय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अब भी माओवादियों से बातचीत को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वे मुख्य धारा में लौटे और पुनर्वास की नीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में पुनर्वास नीति को मजबूती से लागू किया जा रहा है। सरकार की इस दोहरी रणनीति एक और सख्ती और दूसरी ओर पुनर्वास से ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। ये नेशनल पार्क का एरिया है बीजापुर का और डीआरजी के जवान हैं और ये सर्च ऑपरेशन अनवरत जारी है। 5 तारीख से पहले से ही लॉन्च हो चुका था, तो 5 तारीख को पहला एक बड़ी उपलब्धि जवानों को मिली है। एक सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज किया गया उस दिन। दूसरे दिन जो तेलंगाना जोनल कमेटी का मेंबर है, स्पेशल जोनल कमेटी का, वो भी मारा गया और अभी आज 5 और डेड बॉडी वहाँ से रिकवर किए गए हैं। ये सभी वर्दीधारी हथियारधारी नक्सली हैं, जिन्होंने बहुत से आतंक फैलाए हैं, बहुत से लोगों की हत्याएं की हैं, परंतु अभी भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही किसी भी तरह की बातचीत माओवादियों से करने के लिए तैयार हैं। अगर माओवादी बातचीत करें तो ज़रूर हो सकता है। सबसे अपील है कि मुख्यधारा में आएँ, सबसे अपील है कि पुनर्वास करें। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ विष्णुदेव जी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। अमित शाह जी ने अपने आके स्टेट में जितने भी ऑफिसर्स नक्सल ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उन लोग से मुलाकात की। उन्होंने अपने निवास में दिल्ली में बुला करके सबको चाय नाश्ता के बाद उनका शाल और गुलदस्ता दे करके सम्मान किया है, जिन्होंने बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिन्होंने बड़े अभियान किए हैं, जिन्होंने बड़ी परिश्रम से काम किया है। इसमें डीजीपी हमारे छत्तीसगढ़ के गौतम जी भी हैं, हमारे नक्सल ऑपरेशन के हेड जो हैं विवेकानंद जी वो भी हैं, बस्तर के आईजी सुंदरराज जी भी हैं, इसमें नारायणपुर के एसपी, बस्तर के एसपी और बीजापुर के एसपी, वो सारे एसपीज भी हैं जिनका सम्मान वहाँ पर किया गया। वैसे मन में सम्मान सबके लिए है, ये संकेत स्वरूप है। जवानों का तो सबसे पहले सम्मान है, जो ज़मीन पर जो फ्रंट पर काम करते हैं उनका सबसे पहले सम्मान है। ये उन्हीं के सम्मान में सब कुछ किया गया है, वीर जवानों के सम्मान में किया गया है। रायपुर के भाटा गांव स्थित साई विला एक बार फिर सुर्खियों में है।
हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित सिंह तोमर के घर पर पुलिस रेड के बाद अब नगर निगम ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रविवार को नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आलीशान मकान का नापजोख किया और नक्शे की जांच प्रक्रिया शुरू की। करीब 7 दिनों से फरार चल रहे तोमर बंधुओं ने गैर मौजूदगी में निगम अधिकारियों ने परिजनों से निर्माण से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी। जोन 8 के कमिश्नर हितेंद्र यादव ने कार्रवाई की पुष्टि की है और कहा है कि दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद ही मकान की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। उधर पुलिस पहले ही इस घर से 37 लाख से ज्यादा नकद, सैकड़ों ग्राम सोने चांदी के जेवरात, 4 लग्जरी गाड़ियां, हथियार, नोट गिनने की मशीन और पैसों के लेन देन का रजिस्टर जब्त कर चुकी है। साथ ही वीरेंद्र और रोहित के भतीजे दिव्यांश प्रताप तोमर को रिमांड पर लिया गया है। तोमर बंधुओं की तलाश जारी है और अब ये जानना भी जरूरी हो गया है कि उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर के IIM परिसर में रविवार से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का दूसरा चिंतन शिविर राज्य के भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। 2 दिवसीय इस विशेष सत्र का मकसद है 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की रणनीति बनाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में आयोजित इस शिविर में सभी मंत्री शामिल हुए और सुशासन से चुनाव तक जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। साथ ही बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों में हो रहे बदलावों पर भी विशेष फोकस रहा। सरकारी बयान के मुताबिक ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव साझा करने का मंच है। सभी मंत्री अपने विभागों में किए गए नवाचार, सीख और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर आगे की योजना रख रहे हैं। सेवा, संकल्प और सीख जैसे मूल विषयों पर आधारित सभी मंत्री न केवल अब तक के काम का मूल्यांकन कर रहे हैं बल्कि 2047 तक छत्तीसगढ़ की भूमिका कैसी होनी चाहिए उस पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात का अनुभव भी मंत्रियों से साझा किया। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के विजन को एक समन्वित रणनीति में बदलना है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये चिंतन शिविर न केवल योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन है बल्कि ये बताता है कि राज्य अब सिर्फ शासन नहीं बल्कि नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर में 14 जून को एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये शिविर पूज्य बाबा गुरुदास राम साहिब के 94वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में झूलेलाल धाम, कैनाल रोड पर आयोजित किया जाएगा। शिविर के संयोजक और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम की जानकारी दी और आमंत्रण भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने सेवा कार्य की सराहना करते हुए शिविर के पोस्टर का विमोचन किया और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री परमानंद चिमनानी, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस निःशुल्क शिविर में ब्लड टेस्ट, ECG, सोनोग्राफी, इको टेस्ट, आंखों और दांतों की जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। शिविर में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों में डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, डॉक्टर श्रद्धानंद राजा, डॉक्टर भरत पटेल, डॉक्टर सुषमा पुरोहित समेत शहर के कई अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। MMI नारायणा आई इंस्टीट्यूट और बालाजी डेंटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अपनी यूनिट्स के साथ शिविर में सहभागिता करेंगे। बाबा गुरुदास राम साहिब की प्रेरणा से हो रहा ये शिविर न केवल एक सेवा कार्य है बल्कि समाज के प्रति समर्पण की मिसाल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राजधानी रायपुर के महादेव घाट इलाके में युवक युवतियों के बीच हुई मारपीट अब एक गंभीर आपराधिक मामले का रूप लेती दिख रही है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जहां ये महज एक सड़क पर हुई लड़ाई लग रही थी, अब इसमें सेक्स रैकेट से जुड़े तार सामने आने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आधी रात युवकों से भिड़ने वाली युवतियां प्रदेश में चल रहे देह व्यापार के सिंडिकेट से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 युवतियों को हिरासत में लिया है जबकि 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बीते दिनों वायरल हुई थी जिसमें नशे की हालत में युवक और युवतियां सरेराह एक दूसरे से गाली गलौज करते और लात घूंसे चलाते दिखे थे। भिड़ंत इतनी हिंसक हो गई कि कुछ के कपड़े तक फट गए और लड़कियों को गंभीर चोटें आई है। अब पूरा मामला पुलिस की जांच के घेरे में है और रायपुर SSP कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं।
देह व्यापार और नशे के मामलों से पहले भी बदनाम हो चुके रायपुर में एक बार फिर बड़ा गैंग सामने आने की आशंका जताई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार पुलिस किन किन पर शिकंजा कसती है और इस सिंडिकेट के पीछे कौन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल